एक महिला सब्जी लेने के लिए सब्जी के ठेले पर आती है। जब वो सब्जी के ठेले पर आती है तो वहाँ पर दो व्यक्ति होते हैं, जिसका नाम गोपाल होता है और दूसरे का नाम सोनू होता है। ये दोनों जब उस लड़की को देखते हैं और वो सब्जी लेती है, सब्जी लेकर चली जाती है, तभी गोपाल जो होता है सोनू से कहता है कि भाई सोनू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तेरी पत्नी की जैसा लग रही है और तेरी पत्नी की ही जैसे मोल भाव कर रही है और तेरी पत्नी की जैसी इसकी चाल ढाल है और बोल चाल सब कुछ ऐसा ही है। सोनू जो होता है बिल्कुल खामोश खड़ा हुआ था, वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा हुआ था। गोपाल जो होता है वो सोनू के हाथ लगाता है और उससे पूछता है कि भाई ये तेरे पत्नी के जैसे क्यों लग रही है, क्या उसकी हमशक्ल है? सोनू जो होता है वो कहता है कि भाई मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, सोच ही नहीं पा रहा हूँ। जो आज से 7 साल पहले मर चुकी थी, जो आज से 7 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, वो आखिरकार जिंदा हो तो हो कैसे सकती है? और जिसके जुर्म में मैं जेल काट कर आया हूँ, जिसके जुर्म में मैं सजा भुगत कर आया हूँ, वो ऐसे जिंदा भी हो सकती है? क्या ये वही लड़की है या वही मेरी पत्नी है या फिर कोई और है? वे जानने के लिए बड़े ही उत्सुक हो रहे थे। और क्या सच में वो उसकी ही पत्नी थी या फिर कोई और थी या फिर उन दोनों का वहम था? ये जानने के लिए बने रहिए इस घटना के साथ। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है दौसा, और यहीं की एक जगह लगती है मेहंदीपुर बालाजी, जो एक धार्मिक स्थल है जहाँ पर लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक परिवार आता है जिस परिवार के मुखिया का नाम जिसका नाम सूरज प्रसाद गुप्ता होता है और उसकी पत्नी का नाम उर्मिला देवी होता है। उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम आरती होता है। ये तीनों जो होते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। जब यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं तभी ये तीनों जो होते हैं ये मेले में घूमने लगते हैं, यानी कि धर्मशाला जाने लगते हैं और वहाँ पर तस्वीरें देखने लगते हैं। रास्ते में जब तस्वीरें देखने लगते हैं तभी इनकी बेटी जो होती है एक ऐसी जगह पर जाती है जहाँ पर तस्वीरें बहुत ही सुंदर सुंदर थी और वहाँ पर देखने लगती है। और वे तस्वीरों की दुकान पर जो दो लड़के थे उनमें से एक का नाम गोपाल होता है और एक का नाम सोनू होता है। ये गोपाल जो होता है वो किसी काम में लगा हुआ था। सोनू जो होता है उसके पास आता है। पास आने के बाद कहता है कि मैडम बताइए आपको क्या चाहिए। वो उससे तस्वीरों का मोल भाव करती है। तस्वीरों का मोल भाव करते करते वे दोनों जो होते हैं एक दूसरे से नज़रों ही नज़रों में प्यार कर लेते हैं। जब प्यार कर लेते हैं तभी उन दोनों का एक दूसरे को नंबर देते हैं। नंबर देने के बाद जो ये आरती होती है वो घर जाती है। घर जाने के बाद ये सोनू से बात करती है। बात करने के बाद ये दोनों जो होते हैं कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों को पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो गया था। सोनू जो होता है वो कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आरती भी जो होती है ये चीज़ कहती है। आरती जो होती है एक दिन अपना सब कुछ घर बार छोड़कर सोनू के पास आ जाती है। जब सोनू के पास आ जाती है तो सोनू जो होता है उससे मंदिर में शादी कर लेता है। शादी कर लेने के बाद ये शादी जो करता है 5 सितंबर सन 2015 में करता है। जब ये शादी कर लेता है, शादी कर लेने के बाद इसे अपने घर लेकर आता है। इधर इसके माँ बाप जो होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी आखिरकार गई तो गई कहाँ पर है, क्योंकि ये अपने माँ बाप को बताकर नहीं आती है कि इसे सोनू से शादी कर रही है। अब इधर ये 8 सितंबर सन 2015 को, यानी कि 3 दिन बाद अपने माँ बाप को बताती है और कहती है कि पिताजी मैंने शादी कर ली है सोनू से और मैं बहुत खुश हूँ इसके साथ। जब उसके माँ बाप ये बात सुनते हैं तो एक पहले तो उन्हें इत्मीनान होता है और सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी जो है सुरक्षित है और सही सलामत है। वो इस चीज़ का शुक्रिया करते हैं भगवान का। लेकिन उसने उनकी बिना मर्जी के शादी कर ली, ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी थी। अब जैसे ही ये सोनू जो होता है उसे अपने घर लेकर आता है। घर लेकर आने के बाद ये बड़े ही अच्छे से लगता है, उसके आराम से रखता है, बड़े ही प्यार से रखता है। अब जब बड़े प्यार से रखता है तभी पता नहीं ना जाने 8 दिन गुजर जाते हैं। 8 दिन गुजर जाने के बाद आरती जो होती है कहीं गायब हो जाती है। जब गायब हो जाती है तो सोनू जो होता है बहुत परेशान हो जाता है। जब परेशान हो जाता है तो अपने ससुराल फ़ोन करता है। ससुराल फ़ोन करने के बाद ये सूरज प्रसाद गुप्ता जी से कहता है कि पता नहीं पापा जी आपकी बेटी कहाँ पर चली गई और मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की और मैं उसे ढूंढता ढूंढता थक गया हूँ, क्या वो वहाँ पर आई है? तो सूरज प्रसाद गुप्ता जी जो होते हैं भी कहते हैं कि नहीं, हमारी बेटी यहाँ पर नहीं आई है और वहाँ कहाँ पर चली गई है। तो तभी सोनू जो होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पर चली गई है, मैं भी उसे ढूंढ ही रहा हूँ। इधर इसके माँ बाप जो होते हैं आरती के बहुत परेशान हो जाते हैं। जब परेशान हो जाते हैं तभी वे पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी जो है लापता हो गई है। उसने अभी कुछ दिन पहले शादी की थी और अपने ससुराल से ना जाने कहाँ पर चली गई है। पुलिस वाले जो होते हैं इस केस को इतनी गंभीरता से नहीं लेते जितनी गंभीरता से उन्हें लेना चाहिए था। पुलिस वाले जो होते हैं उनकी FIR तो लिखते हैं लेकिन उस FIR पर कोई वो नहीं चलाते, यानी कि कोई मुकदमा नहीं करते, कोई वैसे नहीं करते कि उन ढूंढने की तलाश की जाए आरती को। वे कुछ नहीं करते।
अब इधर दिन पर दिन बीतते चले जाते हैं। जब दिन पे दिन बीतते चले जाते हैं, इस केस को 6 महीने बीत जाते हैं। जब 6 महीने बीत जाते हैं, इधर आरती का कोई पता नहीं पड़ता। इधर सोनू भी बहुत परेशान होता है, उसके माँ बाप भी बहुत परेशान होते हैं। जैसे ही वे एक दिन अखबार देख रहे होते हैं, अखबार में एक 32 साल की लड़की की शिनाख्त की जाती है, यानी कि 32 साल की लड़की की फ़ोटो मिली हुई होती है, लगी हुई होती है, और कहा जाता है कि अगर ये किसी की बेटी हो, किसी की बहू हो, कोई भी इसे जानता हो तो यहाँ पर आकर संपर्क करे। वो जब भी पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ पर जाकर कहता है कि जो फ़ोटो है, हो ना हो, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी की फ़ोटो है, वो इस दुनिया में नहीं रही है। जब ये माँ बाप उसकी पुलिस वाले जब माँ बाप की बात सुनते हैं आरती के, तो ये बहुत ही खुश हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि चलो उन्हें सांस की राहत मिलती है कि ये केस सॉल्व हो गया है। तभी उसके माँ बाप से पूछते हैं। उसके माँ बाप जो होते हैं वे पहले से ही गोपाल का और सोनू का नाम लिखवा चुके थे, यानी कि गोपाल का और सोनू का नाम इसलिए लिखवाते हैं क्योंकि सोनू आरती एक दूसरे से शादी करते हैं और गोपाल उसका दोस्त होता है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उनके घर जाते हैं। घर जाने के बाद उन दोनों को उठाकर लेकर आते हैं। उन दोनों को उठाकर लेकर आने के बाद उनसे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुमने इसे कैसे मारा, क्यों मारा और किस लिए मारा। और जब ये सारी बातें वे सोनू से कर रहे थे तो सोनू समझ ही नहीं पा रहा था, सोच ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार पुलिस वाले उनसे ये क्या कह रहे हैं। लेकिन जब पुलिस वाले उस पर ज़्यादा दबाव डालते हैं, दबाव डालने के बाद ये सोनू जो होता है वो कहता है कि साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, चाहे आप मेरे दोस्त से पूछ लीजिए। गोपाल जो होता है वो भी लगातार यही कह रहा था कि साहब हमने कुछ नहीं किया है, हम बिल्कुल निर्दोष हैं। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें 3rd डिग्री देते हैं। 3rd डिग्री देने के बाद उनके नाखून तक फाड़ देते हैं। जब नाखून तक फाड़ देते हैं तो सोनू टूट जाता है। टूट जाने के बाद वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और कहता है कि हाँ साहब मैंने ही उसे मारा है और हमने ही उसे इस दुनिया से हटाया है। वे दोनों जो होते हैं जब इस गुनाह को कबूल कर लेते हैं, तब कहीं जाकर उसके माँ बाप जो होते हैं आरती के, उन्हें सुकून मिलता है, वे सुकून की राहत लेते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं उन दोनों को जेल में डाल देते हैं। जेल में रहते रहते उन्हें कई महीने बीत जाते हैं। जब कई महीने बीत जाते हैं, गोपाल को तो 9 महीने बाद इलाहाबाद से उसे बेल मिल जाती है, लेकिन सोनू को बेल नहीं मिलती है। उसे 18 महीने जेल में रहना पड़ता है। 18 महीने जेल में रहने के बाद उसे भी बेल मिल जाती है। बेल मिलने के बाद जब वे दोनों घर आते हैं, घर आने के बाद वे देखते हैं अपने घर की हालत, तो उस वाकई में उनके घर की जो हालत होती है बहुत ही बिगड़ जाती है, बिगड़ी हुई होती है। जो सोनू होता है इसके 5 भाई होते हैं और एक बहन होती है, यानी कि ये सबसे छोटा होता है घर में। जो सबसे छोटा होता है इसकी शादी हुई होती है, लेकिन इसका जो परिवार था वो बहुत ही कर्जे में डूब गया था। वो कम से कम कई लाखों के नीचे चला गया था। न ही इसके परिवार का समाज में कोई अब अस्तित्व रहा था। समाज वाले जो होते हैं इसका बहिष्कार कर देते हैं और ना ही इसके परिवार वालों को कोई काम देता है और ना ही कोई सोनू को काम देता है। इधर गोपाल जो होता है, गोपाल के 5 भाई थे और 4 बहनें थी। गोपाल जो होता है वो दूसरे नंबर का होता है। ना ही उसकी कोई दूसरे भाई बहनों की शादी होती है जब वो जेल में चला जाता है, ना ही उसकी शादी होती है। बल्कि जब वो जेल से जाने से पहले उसकी 15 दिन बाद ही शादी होती है। लेकिन जब पता चलता है लड़की वालों को कि वो जेल चला गया है तो वे शादी तोड़ देते हैं। इधर ये भी बहुत कर्जे में डूब चुके थे, ना ही इन्हें कोई काम दे रहा था और जहाँ से इनका काम चल रहा था वहाँ से भी इनका काम बंद हो जाता है। समाज वाले भी इनका बहिष्कार कर देते हैं। जब बहिष्कार कर देते हैं तो ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार हम करें तो करें कहाँ। जहाँ पर भी ये जाते थे वहाँ पर ही इन्हें मायूसी हाथ लगती थी, वहाँ पर ये मायूस से हो जाते थे जब इन्हें काम नहीं मिलता था। ऐसे ही दिन गुजर जाते। जब दिन बीत जाते हैं तो ऐसे ही करते करते 7 साल गुजर जाते हैं। जब 7 साल गुजर जाते हैं तभी इनके पास एक व्यक्ति आता है। व्यक्ति जो होता है इन दोनों से आकर कहता है कि भाई सोनू, मुझे तेरे पत्नी जैसी एक गाँव में एक लड़की मिली है और मुझे लगा कि एक बात को कि तेरी पत्नी है, क्या वाकई में तेरी पत्नी मरी भी थी या फिर जिंदा भी है। जब ये सारी बातें वो सोनू और गोपाल से कह रहा था तो वे दोनों इत्मीनान से उसकी बातें सुन रहे थे और उससे पूछते हैं कि कहाँ पर। वो सारी जगह बताता है, डिटेल बताता है और घर बताता है। जब वो सारी चीज़ें बता देता है तो दोनों जो होते हैं उसी गांव में जाते हैं जिसमें उस व्यक्ति ने बताया था कि वहाँ पर वही तुम्हारी पत्नी है और आरती है। तो जब वहाँ जाने के बाद वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ ऐसे तो वे जा नहीं सकते, लेकिन वहाँ पर ऊँट की खरीदारी के लिए जाते हैं। जब ऊँट की खरीदारी के लिए जाते हैं तो वहाँ पर इनसे 500 रुपये ले जाते हैं। अगर ऊँट खरीदो या फिर ना खरीदो, तुम 500 रुपये दे दो और फिर देख सकते हो। लेकिन इन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। जब उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता, इधर ये दोनों जो होते हैं सोचने लगते हैं कि हमें एक ऐसा प्लान करना चाहिए जिससे हमें पता लग सके कि ये आरती है या फिर कोई और है। अब वे दोनों जो होते हैं वे सब्जी की एक थैली खरीदते हैं। थैली खरीदने के बाद वे सब्जी बेचने लगते हैं। जब सब्जी बेचते हैं तो वे उसी घर के इर्द गिर्द बेचते हैं जहाँ पर आरती यानी कि उसकी हमशक्ल या फिर कौन रह रही थी ये जानने के लिए बेचते हैं। जब वहीं पर बेचते रहते हैं तभी एक दिन जो होती है वहाँ से एक लड़की निकल कर आती है। वो लड़की कोई और नहीं लगती, उन्हें लगता है कि आरती है। जब उसकी शक्ल देखते हैं तो वे सोचने लगते हैं कि आखिरकार जिंदा है तो है कैसे।
और हम किस जुर्म में सज़ा काट के आए हैं और हम किस जुर्म की सज़ा काट कर आ रहे हैं और इसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। लेकिन उन्हें अभी ये नहीं पता था कि ये आरती है फिर कोई और है। जब वो सब्ज़ी खरीदते हैं, सब्ज़ी खरीदते वक्त वे तो उसे पहचान लेते हैं, लेकिन आरती उन्हें नहीं पहचान पाती है क्योंकि वे भेस बदल कर रहते हैं। जब वो सब्ज़ी लेकर जाती है तो गोपाल जो होता है वो कहता है कि भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये तुम्हारी पत्नी ही है, बिल्कुल उसके ही जैसी चाल ढाल, उसके ही जैसा मोल भाव। इधर सोनू जो होता है चुपचाप खड़ा हुआ होता है। जब चुपचाप खड़ा हुआ होता है वो कहता है कि भाई मैं जिसके लिए जेल काट कर आ रहा हूँ, तू जेल काट कर आ रहा है, वो यहाँ पर ऐशो आराम की ज़िंदगी ले रही है और आखिरकार ये सब कैसे हुआ। तब ये पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ पर बात करते हैं सच्चों से। सच्चों से बात करने के बाद कहते हैं, सोनू जो होता है वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी के जुर्म में जेल काट कर आया हूँ, जबकि मेरी पत्नी जो है जिंदा है। एसएचओ जो होते हैं वे सोच ही नहीं पा रहे थे कि जहाँ पर 2 व्यक्ति जेल में रह कर आए हैं जिस महिला के मर्डर के जुर्म में, वे आखिरकार वो जिंदा हो तो हो कैसे सकते हैं। तो एसएचओ जो होते हैं वे कहते हैं कि हम बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकते, वो कोई और भी तो हो सकती है, पहले आप प्रूफ लेकर आइए। अभी दोनों जो होते हैं सोनू और गोपाल सोचने लगते हैं कि हम प्रूफ लेकर आए तो आए कैसे। तभी ये दोनों जो होते हैं एक प्लान बनाते हैं। प्लान ऐसा बनाते हैं, ये सरकारी कर्मचारी बनकर उस घर पर जाते हैं। घर में जाने के बाद वहाँ का दरवाज़ा खटखटाते हैं और कहते हैं कि यहाँ में हम सरकार की ओर से आए हैं और हमें एक शौचालय का फॉर्म भरना है और आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो वहाँ का जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि सबको तो कम पैसे मिल रहे हैं, हमें 2 लाख रुपए क्यों मिल रहे हैं। तभी ये गोपाल और सोनू जो होते हैं कहते हैं कि एक लक्की ड्रॉ निकाला जाएगा, अगर आप उसमें जीत जाते हैं तो आपको 2 लाख रुपये मिलेंगे। वहाँ पर जो होता है वो उस महिला का ससुर होता है, वो उनकी बातों में आ जाता है। जब बातों में आ जाता है तो ये 2 कर्मचारी सोनू और गोपाल होते हैं, कहते हैं कि हमें आईडी कार्ड चाहिए और कुछ प्रूफ चाहिए और जिसे हम आगे तक लगा सकें। तभी वो उसका ससुर जो होता है वो लाकर देता है। लाकर लाने के बाद उन्हें आईडी प्रूफ देता है। आईडी प्रूफ देने के बाद उनसे कहा जाता है कि ये लीजिए। तभी गोपाल और सोनू जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर 1 महीने में कितने मेहमान आए हैं, हमें ये भी बता दीजिए। वो सब कुछ बता देता है। सब कुछ बता देने के बाद जैसे ही वे डॉक्यूमेंट्स के पन्ने पलट रहे होते हैं तो वे देखते हैं कि वो वाकई में आरती है। वो आरती का ही एड्रेस लिखा हुआ होता है उसके आधार कार्ड में। जब ये सारी चीज़ें देखते हैं वे एसएचओ के पास पहुंचते हैं। एसएचओ के पास पहुंचने के बाद वे दिखाते हैं और कहते हैं कि देख लीजिए वो आरती है। जब एसएचओ ये सारी चीज़ देखता है तो एसएचओ सोच ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार एक महिला जिंदा हो तो वो कैसे सकती है। तभी वे उसी पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं जहाँ पर वे सज़ा काट कर आए थे और उन्हें कहते हैं कि तुम्हारा एक केस है, वहाँ पर एक महिला है, उसे देखो जाकर, वो जिंदा है। जब वे वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद देखते हैं कि आरती वाकई में जिंदा है। आरती को कुछ नहीं हुआ है। आरती को हिरासत में ले जाता है। हिरासत में लिए जाने के बाद उससे पूछताछ की जाती है और कहा जाता है कि तुमने आखिरकार ये सब क्यों किया। तो आरती जो होती है वो बताती है कि जब मैंने इससे प्यार किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इससे प्यार करती थी, लेकिन जब मैं शादी करके इसके घर गई तो मैंने देखा इसकी घर की जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है। ये मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा था। मैं कभी इससे 10,000 मांगती थी, कभी 50,000 मांगती थी, लेकिन इसकी जो हालत थी वो बहुत ही ख़राब थी। ये मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे समझ आ जाता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी मैं 8 दिन बाद इसका घर छोड़ देती हूँ। घर छोड़ देने के बाद अब मैं सोचने लगती हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ, तो आखिरकार जाऊँ कहाँ। और मैंने 7-8 महीने बाद अपने घर वालों को बता देता फ़ोन करके कि मैं घर छोड़कर आ चुकी हूँ, लेकिन उसके घर वाले जो होते हैं ये नहीं बताते कि हमारी बेटी आ चुकी है। अगर वे चाहते तो बता देते। उन्होंने फिर भी सोनू को जेल में भेज करवाया। उन्होंने फिर भी सोनू को सज़ा दिलवाई। सोनू के साथ साथ गोपाल को भी सज़ा दिलवाई, जबकि उन्हें पता लग चुका था कि उनकी बेटी सही सलामत है और उनकी बेटी ठीक ठाक है। अब इधर से जो ये आरती होती है कहती है कि मैंने अपना घर बसा लिया था और मैंने एक नई ज़िंदगी शुरुआत की थी, लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं भी कहते हैं कि अगर तुमने शादी कर ली थी तो तुम आकर बता भी सकती थी कि मैंने शादी कर लिया। तभी आरती जो होती है कहती है कि मैं अगर आप इनके बचाव में बोलती या फिर इन्हें जेल से छुड़ाती तो मेरी को पता चल जाता कि मेरा पहला पति जेल में है और मेरी पहली शादी हुई है, जिसे अभी तक ये पता नहीं था कि उसकी पहले भी शादी हुई है। इसलिए मैं इसके बचाव पक्ष में नहीं बोलती और ना ही मैं कुछ कहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरी ज़िंदगी जो है ख़राब हो जाएगी अगर मैंने इसे अपने पति के बारे में बता दिया, पहले पति के बारे में बता दिया, बल्कि मैं इसके साथ 15 दिन भी नहीं रहती। तो पुलिस वाले जो होते हैं कहते हैं कि तुम्हारी वजह से बेगुनाहों ने सज़ा भुगती है, तुम्हारी वजह से इन दोनों को, एक को 9 महीने और एक को 8 महीने जेल में रहना पड़ा है और तारीख पे तारीख पर आज तक लगाते आ रहे हैं और आज तक ये इस केस से बरी नहीं हो पाई है तुम्हारी वजह से। और तुम्हारे माँ बाप ने भी ये बात हमें आकर नहीं बताई कि तुम्हारा उनसे कांटेक्ट हो चुका है और तुम जिंदा हो। तुम सबने हमसे ये छिपाया। और इसमें सबसे बड़ी गलती पुलिस वालों की भी रहती है। पुलिस वाले जो होते हैं सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते हैं। सही से इन्वेस्टिगेशन करते तो शायद उनके साथ ऐसा ना होता। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।